नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जो डेडलाइन है 31 अगस्त का इवैक्यूएशन का जो पूरा डेडलाइन दिया गया है कि यूएस की फोर्सेस को विड्रॉ कर जाना है। वैसे वैसे जो अटैक्स हैं काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के अंदर वो बढ़ते जा रहा है। और स्पेशली यहां पर आज क्या हुआ है कि मॉर्निंग में 5 रॉकेट लॉन्च किए गए हैं काबुल एयरपोर्ट पर। अब देखिए काबुल एयरपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यूएस की जो फोर्सेज हैं वो बड़ी मात्रा में अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर हैं। ऑलरेडी इवैक्यूएशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, यूएस के द्वारा बताया जा रहा है, और कल ये पूरा जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो इल्जाम सामने आ रहा है कि आईसिस खुरसन के द्वारा ये पूरा अटैक किया गया, हुआ क्या एग्जैक्टली यहां पर, क्या ये रॉकेट किसी प्रकार से रोका गया है, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से यहां पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप या फिर हमारे studiiq.com पर जा सकते हैं। वहां पर सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी और जो कोर्सेज हैं काफी कम दाम पर आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस करें। क्योंकि आज मंडे, आज सुबह ही ये खबर आई कि 5 रॉकेट, एटलीस्ट 5 रॉकेट मैं कह रहा हूं, हो सकता है ज्यादा भी हो, ये काबुल एयरपोर्ट की तरफ लॉन्च किया गया। अब देखिए काबुल एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया, क्या ये किसी को नुकसान पहुंचाया, अभी तक कोई पुख्ता खबर नहीं है। लेकिन हां, वहां पर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है यहां पर यूएस के द्वारा, तो उसने शायद उसको इंटरसेप्ट कर लिया होगा, डिस्ट्रॉय भी किया होगा, ऐसा भी खबर सामने आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें तब हुई, आपको पता होगा कल देर रात को, कल देर शाम को आपने खबर सुनी होगी कि एक एक्सप्लोसिव से भरा हुआ व्हीकल जो है उसको ड्रोन के माध्यम से यूएस ने डिस्ट्रॉय किया है। ये आप न्यूज देख सकते हो कि ये जो डिस्ट्रॉय किया गया था, इस तरह का धुआं वगैरह उठ रहा था, कुछ लोग छत पे चढ़कर पानी वगैरह डाल रहे थे, इस तरह के पूरे जो वीडियोस हैं वो लगातार सामने आ रहे थे। लेकिन ये सारी चीजों के बीच क्या हुआ कि यूएस की ड्रोन ने यहां पर जो स्ट्राइक किया, ये बेसिकली जो स्ट्राइक किया गया है, बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के पास ही किसी नेबरहुड में किया गया है। और जब उस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव से भरे कार पर स्ट्राइक किया गया यूएस के द्वारा, तो उसकी वजह से आसपास जो लोग थे वो भी मारे गए हैं, ये भी खबर सामने आई है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो कि एक फैमिली से यहां पर 6 बच्चे मारे गए हैं, मतलब टोटल मिलाकर 9 लोग और यहां पर मारे गए हैं, ये भी खबर आई है। यूएस कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इससे काफी ज्यादा हमारे लिए दुख की खबर है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन यूएस का कहना है कि अभी हम इसके ऊपर जांच करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान के अंदर लोग रहते हैं ना, उनका भरोसा यूएस के ऊपर से इसलिए भी हट गया था, ये सारे कारणों की वजह से। क्योंकि यूएस यहां पर कहता था कि हम टेररिस्ट के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो आम नागरिक थे वो उनकी जानें चली जाती थी। और यही कुछ आपको कल शाम को भी देखने को मिलेगा, जब और भी लोगों की जानें चली गई और लोग यहां पर काफी ज्यादा आहत हुए। तो इस तरह की चीजों की वजह से क्या होता है ना, जो तालिबान जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट मिलने लगता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कि यहां पर जो रॉकेट लॉन्च किया गया है काबुल एयरपोर्ट पर, देखिए जैसा मैं आपको कह रहा था, मंडे मॉर्निंग को ये सारी चीजें खबर आई थी, लेकिन ज्यादातर शायद बचाया जा रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम है, अब डिफेंस सिस्टम आपने देखा होगा इजराइल के समय देखने को मिला था, जब हमास की तरफ से कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते थे, तो यहां पर जो ड्रोन सिस्टम है, आयरन डोम सिस्टम है, उसके मदद से यहां पर उसको डिस्ट्रॉय किया जाता था। तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ये जो 5 रॉकेट लॉन्च किए गए होंगे उसको यूनाइटेड स्टेट्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और अभी तक ऐसा इसकी वजह से कोई कैजुअलिटीज की खबर नहीं आई है, लेकिन ये खबर चेंज भी हो सकती है। आपको पता है कि वहां से इंफॉर्मेशन निकालना अभी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, और ये सारी चीजें लोगों को सुनाई दे रही थी। सुबह सुबह आप खुद सोच के देखिए, आप आराम से घर में सो रहे हैं और अचानक से रॉकेट लॉन्च होने की खबर सामने आए और आसपास स्मोक वगैरह होने लगे, तो बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। लेकिन ये जो भी अटैक किया जा रहा है, देखिए यहां पर अब हो क्या रहा है कि जो तालिबान है वो अपना पलड़ा झाड़ रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, हम ये सब कुछ, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो भी कुछ हो रहा है, बेसिकली जो आईसिस खुरसन है, खुरसन के ऊपर मैंने एक डिटेल से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि एग्जैक्टली ये शुरुआत कैसे हुआ, क्या कर रहा है इस समय। तो ये जो पहले एरिया माना जाता था, काफी पहले, जो आपका ईरान वाला नदर्न पार्ट हो गया, अफगानिस्तान का कुछ पार्ट, तो ये जो खुरसन वाला एरिया है बेसिकली इन्हीं से निकलकर सामने आता है। पहले जो आईसिस हुआ करता था इराक और सीरिया में, वो वहां से अपना बेस शिफ्ट कर अफगानिस्तान के अंदर ले आए हैं। तो यहां पर जो आईसिस है वो एक तरह से बताया जाता है कि जो आइडियोलॉजी के टर्म्स में काफी डिफरेंट है तालिबान से। ये और ज्यादा यहां पर आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, जो आईसिस खुरसन जैसे ऑर्गेनाइजेशन है। और यहां पर यूएस के द्वारा बोला गया है, बाइडेन को ब्रीफ किया गया है कि इस तरह के और डेंजरस अटैक हो सकते हैं अगले 24 से 36 घंटे के अंदर। मैंने आपको बताया ना, यहां पर जो इवैक्यूएशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना है, तो हो सकता है उसके पहले और भी आईसिस के द्वारा अटैक किया जाए। और
यूएस के जनरल फ्रैंक मैकेंजी हैं, उनका यह कहना है कि देखिए अगर ऐसा कोई अटैक होता है तो हम इसके लिए प्रिपेयर हैं, हम काफी ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि हमारे पास एंटी रॉकेट एंड मोर्टर सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से अगर कोई भी किसी प्रकार का रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है तो हमारा एंटी रॉकेट सिस्टम काम करेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये तो समय बताएगा एग्जैक्टली कितना प्रिपेयर है। प्रिपेयर तो वैसे ये 20 साल से हो ही रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, तो देखिए अभी क्या हालत हो रही है। लेकिन इवैक्यूएशन के बारे में मैं आपको एक और चीज यहां पर बताना चाहता हूं कि अभी तक टोटल 1,14,000 लोगों को इवैक्यूएट किया जा चुका है अमेरिकन ट्रूप्स के द्वारा। लेकिन अब यहां पर आखिरी का जो 2 दिन बचा है इवैक्यूएशन का डेडलाइन का, इसमें यूएस फोर्सेस अपने आप को खुद को वहां से निकालने की कोशिश करेगी। तो अब लास्ट में देखिए जो लोग हैं उनको तो इवैक्यूएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूएस की जो फोर्सेस है, मैं आपको बता दूं कि काबुल एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा 5,000 फोर्सेस भेजना पड़ा था, क्योंकि जो हालात हो गए थे काबुल एयरपोर्ट पर उसको देखते हुए 5,000 और एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजे गए। तो जो डिप्लोमेट्स बचे हैं, फोर्सेस बचे हैं, उनको अब वहां से विड्रॉ किया जा रहा है। और लास्ट में एक और सवाल आता है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर क्या, क्योंकि आपने लगातार खबर सुन रही होगी कि जो तालिबान है वो चर्चा कर रहा है कि किसी प्रकार की सरकार बनाई जाए वहां पर और विश्व को दिखाने की कोशिश की जाए कि देखिए हम भी यहां पर चीजें कर सकते हैं। तो देखिए संडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिवील किया गया तालिबान के द्वारा। तालिबान की जो सुप्रीम लीडर है, इनका नाम ध्यान रखना है, हिबतुल्लाह अखुंदजादा, ठीक है। तो ये जो पर्सन है ये अभी तक पब्लिक में नहीं आए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जाकर फाइनली जो तालिबान है उनके द्वारा खबर दिया गया है कि इनकी जो लोकेशन है इस समय वो आपको सदर्न अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, और ये मिलेगा आपको कांदाहार में। तो कांदाहार में इस समय ये जो अखुंदजादा है, जो कि सुप्रीम लीडर माना जाता है तालिबान का, वो वहां पर है और उनके द्वारा बताया गया है कि बहुत ही जल्द पब्लिक अपीयरेंस कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक प्रकार से जो हेड होता है ना स्टेट का, वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहां पर जो तालिबान है उसका यह कहना है कि जो पहला वाला कार्यकाल रहा था हमारा 1996 से 2001 के बीच में, उससे हम काफी डिफरेंट रखेंगे, सॉफ्टवेयर अप्रोच रखेंगे। लेकिन जो अफगान के लोग हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनको कहना है कि जो जिस तरह का इस्लामिक लॉ का इंटरप्रिटेशन होता है तालिबान के द्वारा, वो काफी अलग हो सकता है। यहां पर वही सेम जो वायलेंस हमें देखने को मिला था वो रिपीट होगा वापस से तालिबान के अंडर में। साथ ही साथ एक और चिंता की बात यहां पर यह है कि यूएस की आर्मी ने पूरी तरह से जो इवैक्यूएशन है लोगों का, अफगानिस्तान के लोगों का, वो नहीं करा पाए हैं, क्योंकि बहुत सारे अफगान के लोग यूएस के साथ डायरेक्टली काम कर रहे थे। अब उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये अब उनका क्या होगा ये भगवान जाने। अब उनकी जान का सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली उनको खतरा है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट बता दूं कि कल ही यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आपको पता है इस समय प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है, एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर डेवलपमेंट हुआ है और ये काफी चीज चेंज कर सकता है आगे आने वाले समय में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप जस्ट 10 दिन पहले देखोगे, 10-12 दिन पहले, जब अगस्त 15 को यहां पर काबुल के ऊपर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया गया था तालिबान के द्वारा, तो अगले दिन ही 16 अगस्त को आपको पता है कि यहां पर जो यूएनएससी है उसके द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया और उसमें बोला गया था कि अफगानिस्तान के ऊपर किसी प्रकार का टेरर अटैक नहीं होना चाहिए, चाहे वो तालिबान के द्वारा हो, अफगान के किसी भी ग्रुप के द्वारा हो। मतलब कि जस्ट 12-14 दिन पहले आप देखोगे तो तालिबान शब्द का क्लियरली इस्तेमाल किया गया था टेरर के साथ, लेकिन कल यहां पर जो स्टेटमेंट जारी किया गया है यूएनएससी के द्वारा उसमें तालिबान का जिक्र ही नहीं आया। मतलब कि टेरर को और तालिबान को साथ में जोड़कर नहीं देखा गया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब धीरे धीरे जो देश हैं, बाकी के कंट्रीज हैं, वो एक प्रकार से तालिबान को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देंगे, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में ले आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही देखने को अब मिल रहा है। अब देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। बट आई होप कि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये जो 5 रॉकेट वगैरह फायर किए गए, इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी आपको मिल गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि अभी हमने जस्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात किया, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली डाउनलोड आवर ऐप। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।